अगर जीवन में अगर कोई भी काम करना ना तो बाज की तरह करना, तोते की तरह नहीं। तोता को आप लोगों ने देखा होगा कि वो बोलता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका जो काम होता है ना वो जीरो का होता है। लेकिन बाज का बोलता कम है, लेकिन उसका जो काम होता है ना वो एक हीरो की तरह होता है। उसका जो बोलता है ना वो करता भी है। वो बोलता सबसे कम है, लेकिन उड़ान सबसे ज्यादा भरता है। इसलिए जीवन में हमेशा बाज बनना, तोता बन के मत रह जाना। क्यों? अगर बाज आप लोग बनोगे तो आप लोग सक्सेस को पाओगे। 5 टिप्स आप लोग हमेशा इस बात को फॉलो करना, 5 टिप्स आप लोग फॉलो करना और बाज की तरह रहना। फर्स्ट लेसन आप लोग का ये है कि हमेशा बाज की तरह ऊंचा सोच रखना, ऊंचा उड़ना। बाकियों पंछी की तरह नहीं। पंछी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं, और ज्यादा ऊंचाई तक जाने की कोशिश करते हैं ना तो वो सीधे जमीन पे चले आते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाज हमेशा नीचे नहीं रहता, वो हमेशा ऊंचाई को छूता है। तो अपनी जिंदगी में हमेशा ऊंचे चीजों को ही प्राप्त करना, जो सबसे ऊंचा होना उसी को प्राप्त करना। हमेशा ऊंचा सोचना और ऊंचे चीजों को ही प्राप्त करना। आप लोगों का सेकंड लेसन ये है कि हमेशा बाज की तरह विजन रखना। बाज आप लोगों को पता है 5 किलोमीटर तक देख पाता है। वो 5 किलोमीटर तक देखकर अपना शिकार करता है। रास्ते में कितने भी परेशानियां क्यों ना है, लेकिन वो अपने शिकार से कभी नहीं हटता है। जब तक वो तोड़ेगा नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए बाज की तरह शिकार करना। अगर आप लोग की जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उससे मतलब नहीं है। जब तक तुम अपने सक्सेस को नहीं पा रहे हो तब तक तुम लोग हार मत मानना, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। आप लोग का सेकेंड लेसन तो हो गया, लेकिन थर्ड लेसन आप लोग का पता है क्या है? कि आप लोगों ने बाज को देखा होगा कि बाज जल्दी मरे हुए चीजों को नहीं खाता है। अगर कोई चीज मर गया ना तो वो चीज नहीं खाता, छोड़ देता है। मरे हुए चीजों को कौन खाता है यार? शेर मरे हुए चीजों को थोड़ी खाता है। तो बाज भी तो वही है ना। तो बाज की तरह आप लोग बने ना कि मरे हुए चीजों को नहीं। अगर आप लोग के पास्ट में कुछ अगर बीत चुका है तो उसको प्रेजेंट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। पास्ट आप लोग का मरा हुआ चीज है। मरे हुए चीज को प्रेजेंट में लाने की आप लोग को कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए जो प्रेजेंट में है उसको प्रेजेंट में ही रहने दो। उसके लिए पास्ट में कोई भी जगह नहीं है। वो बोलो तुम्हारे लिए पास्ट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम प्रेजेंट के लायक हो, तुम प्रेजेंट में ही रहो, है कि नहीं? लेकिन प्रेजेंट को ना पास्ट में ले जाओ और ना पास्ट को तुम लोग क्या करो, प्रेजेंट में लो। जो जहां पे है वही उसका स्थान है, उसी पे रहने दो, है कि नहीं? बीते हुए चीज को अभी प्रेजेंट में लाने की कोई जरूरत नहीं है। जो पास्ट है उसे पास्ट रहने दो। अभी क्या करो ना, तुम फ्यूचर को देखो ना, तुम्हारे आगे क्या होने वाला है ये देखो। पास्ट में जो तुम्हारा बीत चुका है उससे देखने से कोई मतलब नहीं है। वो एक मरा हुआ चीज है, और मरा हुआ चीज थोड़ी शेर खाता है। वो हमेशा क्या, जिंदा शिकार करता है कि नहीं? तो अपनी लाइफ में हमेशा फ्यूचर देखो कि आगे हमें करना क्या है कि नहीं? आप लोग का फोर्थ लेसन ये है कि कोई भी अगर आप लोगों ने बाज देखा होगा तो बाज हमेशा, जब मान के चलो बारिश हो रही है कि नहीं, आंधी आ रहा है या तूफान हो रहा है या बारिश हो रहा है, तो हर एक चिड़िया को आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो जाके कोई चीज के पास छुप जाती है, कहीं मैं भीग ना जाऊं या आंधी में उड़ ना जाऊं। लेकिन बाज उसमें इंजॉय करता है। वो सबसे ऊंचा तक जाता है। जितनी आंधी आती है, जितनी तूफान आती है, जितनी वर्षा होती है, वो और ऊंचे तक जाता है, बादल से भी ऊंचे तक चला जाता है। आप लोग की जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, उससे मतलब नहीं है। कूल, एकदम कूल रहो। ठंडे माइंड से सोचो कि हमें करना क्या है। गर्म माइंड से नहीं, ठंडे माइंड से सोचो और ऊंचा सोचो, है कि नहीं? जितनी भी बात की अगर वो कठिनाइयां को सामना नहीं कर पाता तो वो ऊंचे तक थोड़ी जा पाता, वो ऊंचाई को नहीं छू पाता ना। इसलिए आप लोग की जिंदगी में कितनी परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमेशा ऊंचा सोचो, हमेशा ठंडे दिमाग से सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। 5 लेसन आप लोग का ये है कि आप लोगों ने बाज को तो देखा होगा ना, उसके बच्चे को, बाज के बच्चे को, वो क्या करता है, घोंसला में रहता है। लेकिन बाज जल्दी अपने बच्चे को घोंसला में ज्यादा दिनों तक नहीं रखता है। वो कहता है तू बाहर आ और उड़ना सीख, तू बाहर आ, उड़ना सीख। नहीं तो तू अगर घोंसले में रहेगा ना तो तू मुर्गी के बच्चे की तरह हो जाएगा। ना तू उड़ पाएगा, ना तू बाज बन पाएगा, ना तू शेर बन पाएगा। तू अपने आप को चैलेंज कर और तू बाहर आ और बाज की तरह, मेरी तरह उड़ना सीख, आसमान को तू छूना सीख। अगर तुम्हारे अंदर दम है, उसको वो चैलेंज करता है कि तुम्हारे अंदर दम है तो तुम बाहर आओ और उड़ना सीखो। और उसका बच्चा भी, वो अपने बच्चे को भी अपनी तरह बनाता है। इसलिए उसका बच्चा भी वो आसमान को छूता है। इसलिए अगर आप लोग जीवन में कभी भी हार मान रहे हो ना
तो एक बार बाज की कहानी, ये स्टोरी आप लोग एक बार जरूर सुनना। आप लोग की जिंदगी में हमेशा सफलता मिलेगी और आप लोग हमेशा बाज की तरह सोचो और बाज की तरह रहो, तोते की तरह नहीं। अगर तोते की तरह रहोगे तो आप लोग हमेशा जिंदगी जमीन पे ही तुम लोग की गुजर जाएगी। अगर आप लोग उस आसमान को छूना चाहते हो ना, तो आप लोग बाज की तरह बनो, बाज की तरह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मोटिवेशनल